वालेकुम प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 7th जनरल साइंस फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के स्कूल्स के लिए और हिंदी मीडियम के स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सेमी में साइंस को समझना समझाना। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग देखते रहिए, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले द लिविंग वर्ड यानी जानदारों की दुनिया, है ना। मतलब जितने भी जानदार हैं, मतलब जो सांस लेते हैं, जिनमें हरकत होती है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी नशोनुमा होती है, जिनमें ग्रोथ होती है ना, या फिर उनमें अमल तौलीद होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो वो लिविंग थिंग्स होती है। सब लिविंग वर्ड उसी को बोलते हैं जानदारों की दुनिया, है ना। तो उसमें तमाम जानदार आ जाते हैं। लिविंग वर्ड, नॉन लिविंग वर्ड, तो ये आप लोगों को पता है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले इसमें एडेप्टेशन, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। क्लासिफिकेशन के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है हम लोग कवर कर सके इस वीडियो में। फिर बाद में जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कितना कवर हो पाता है इस वीडियो में। बाद में जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा हम लोग फिर उस पर भी और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बनाऊँगा, ठीक है। पूरी सीरीज़ हम लोग इसके लेंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है लेट्स रिकॉल, मतलब आइए याद करें। अब क्या याद करना है, जो हम लोग स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हाट डिफरेंट वेज इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन, है ना। कौन कौन से तरीक़ों से जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ज़िंदा जानदार है ना, तो उनमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। डाइवर्सिटी यानी जिसको हम लोग वैरायटी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन है। अब पेन वो इंक पेन होता है, बॉल पेन होता है, जेल पेन होता है ना, मार्कर पेन होता है, स्केच पेन होता है। हालांकि वो है पेन, लेकिन उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों को ये बताना है कि अलग अलग तरीक़ों से जो लिविंग थिंग्स है, जो ज़िंदा चीज़ें, उनमें किस तरह से डाइवर्सिटी दिखाई देती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज़ फाउंड ऑन द अर्थ, हमारी जो ज़मीन है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स, पौधे, नबातात वगैरह दिखाई देते हैं, उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ दिखाई देती है। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हम लोगों को कलरफुल फूल दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं हम लोगों को। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर वेयर एज सम आर टू बी फाउंड इन डिजर्ट विच हैव अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ नबातात ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, जिनकी पैदाइश पानी में होती है, जिनकी अफजाइश पानी में होती है, उनकी ग्रोथ भी पानी में होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डिज़र्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाका जो हो गया, राजस्थान वगैरह हो गया, तो वहाँ पर कुछ पाए जाते हैं प्लांट्स जहाँ पर पानी की स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पानी की किल्लत होती है। वहाँ पर ये दिया हुआ है, ये वर्ड स्कैरसिटी यहाँ पर दिया हुआ है ना। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, ये यहाँ पर दिया हुआ है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है पानी की किल्लत या पानी की कमी वहाँ पर होती है। तो ऐसे इलाकों में वो जो प्लांट्स है वो हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को सिर्फ स्नोवी रीजन में दिखाई देते हैं, मतलब जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरते रहती है, स्नो गिरते रहती है, जैसे कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, है ना। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वेयर एज सम आर ह्यूज इन साइज। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपनी सादा आँख से नहीं देख सकते, है ना। उन प्लांट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। माइक्रो होते हैं बहुत सारे, मतलब वो प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं जिनको हम लोग हमारी सादा आँख से नहीं देख सकते, दिखाई भी नहीं देते वो। तो माइक्रोस्कोप क्या है असल में, क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है। आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग तो आसानी से कर सकते हो। गूगल सर्च करोगे इस माइक्रोस्कोप तो बहुत सारी उसकी इमेजेस आ जाएगी सामने, तो आप लोग देख लेना, बहुत सारी वेराइटीज़ उसमें आपको दिखाई देगी। यहाँ पर भी डाइवर्सिटी एक दिखाई देगी आपको, वेराइटीज़ दिखाई देगी माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप जनरली हम लोग जो माइक्रो चीज़ें जो हम सादा आँख से नहीं देख सकते, जो हमको दिखाई नहीं देती, ऐसी जो थिंग्स होती है उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, जसामत में बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पर आगे दिया हुआ लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी,
है ना। अब कुछ प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी दिखाई देती है, इसी तरह कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनमें भी डाइवर्सिटी दिखाई देती है। सम आर यूनिसेलुलर, अदर्स मल्टी सेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब यक्खलवी जिनको हम लोग कहते हैं, एक सेल से बना होता है उनका जिस्म, उनकी बॉडी जो है एक सेल से बनी होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से उनकी बॉडी बनी होती है, उनका जिस्म बहुत सारे खलिया से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग कसीर खलवी कहते हैं। सम आर वर्टिब्रेट्स वेयरएज अदर्स आर इनवर्टिब्रेट्स। कुछ ऐसे होते हैं जानवर, एनिमल्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दिस वर्ड इज़ फुल ऑफ अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। अब ये हमारी जो दुनिया है, ये बहुत सारी वेराइटीज़ से, प्लांट्स की, एनिमल की वेराइटीज़ से भरी हुई है। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स हमको दिखाई देते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हम लोगों को दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक्वेटिक। कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, जिनको हम लोग आबी हैवानात या आबी नबातात कहते हैं, है ना। पानी में उनकी अफजाइश होती है, पानी में उनकी ग्रोथ होती है। कुछ टेरेस्टेरियल होते हैं, मतलब ज़मीन पर रहने वाले, जिनको हम लोग बर्री नबातात या बर्री हैवानात कहते हैं। कुछ एम्फीबियन होते हैं, है ना, मतलब रेंगने वाले, सॉरी जलथली होते हैं। एम्फीबियन मतलब जलथली, मतलब जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, है ना। तो प्लांट्स भी होते हैं, कुछ हम लोगों को वाटर के अंदर दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। ज़्यादातर इसमें एनिमल्स आते हैं। इसके अलावा रेप्टेलियन होते हैं, रेंगने वाले, ये भी एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर, रेंगने वाले जो एनिमल्स है वो रेप्टेलियन कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ एरियल होते हैं, मतलब परिंदे, हवा में उड़ने वाले, जिनको हम लोग आबी हैवानात कहते हैं। These observations give rise to the question, how did this great diversity come into being? अब ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों को दिखाई देते हैं, हम लोग जो मुख्तलिफ किस्म के मुशाहदात जो करते हैं, तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। इतनी सारी वेराइटीज़ जो है, इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है, वो किस तरह से आती है ना। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से आती है। वो ऊपर हम लोगों ने देख लिया, समझा चुका हूँ मैं आपको। उसके बाद में क्वेश्चन है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, आपको ही बताना है। आप गूगल सर्च करके बता सकते हो, स्मार्ट बच्चे हैं ना, तो आसानी से कर सकते हैं, बड़े बच्चे 7th स्टैंडर्ड के। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप, कैन यू एलेबोरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है, कश्मीर और राजस्थान के प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, तो क्या सेम टाइप के होते हैं? डेफिनेटली नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, उसका रीज़न आगे है, आगे आपको आंसर मिल जाएगा उसका। अब यहाँ पर दिया हुआ, कैन यू एलेबोरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू, उनमें जो डिफरेंसेस हैं, तो कोई दो डिफरेंस जो है आप एलेबोरेट कर सकते हो क्या, डिस्कस कर सकते हो किसके बारे में, अपने क्लास फेलो से या फिर घर में किसी से कर सकते हो, या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में नीचे दिया हुआ, कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार फ्लरिश इन स्नोवी रीजन लाइक कश्मीर, हाउएवर इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट लाइक कैक्टस एंड अकेशा, अकेशा प्रोनाउंस है उसका, अकेशा बबुल जिसको हम लोग बोलते हैं, आर टू बी फाउंड। और कॉनिफेरस ट्रीज मतलब जो कोन वाले होते हैं ना, कुछ मतलब ऐसे ट्रीज होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रिसमस ट्री जैसे होता है ना, वो कोन टाइप, ऐसे वैसे ऐसे कोन के जैसे होते हैं। इसके अलावा पाइन और देवदार, आप इसको भी गूगल सर्च कर लेना, दोनों जो ट्रीज़ है उनकी इमेजेस आप देख लेना। तो ये स्नोवी रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर हो गया, है ना, बर्फ़बारी जहाँ पर होती है, बर्फ़बारी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिज़र्ट में रहते हैं, मतलब रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, राजस्थान वगैरह हो गया, है ना। तो उसमें कैक्टस आता है, अकाशिया आता है, बबुल जो होता है, और कैक्टस मतलब नागफनी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो इमेज है ना, ये उसकी है, कैक्टस की, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आप एनिमल्स भी देख पा रहे हैं ना। तो ये ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स जो हमको डिज़र्ट में दिखाई देते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में वगैरह में हमको दिखाई देते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में द कैमल अ डिज़र्ट एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन कश्मीर, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दीज डिफरेंसेस। कैमल जो होता है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, उसको एक्चुअली रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है ना। वो कश्मीर में नहीं पाया जाता, तो इसका क्या रीज़न है, ये जो डिफरेंसेस हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या रीज़न है ना। बहुत सारे रीज़न है, हम लोग देख चुके हैं ऊपर। उसके बाद में हम लोग देखने वाले एडेप्टेशन।